हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वार मूवी के बारे में, जो कि ये मूवी वार सन 2019 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन सिद्धार्थ आनंद ने किया है, जिन्होंने श्रीधर राघवन और अब्बास टैरवाला और आदित्य चोपड़ा ने के साथ मिलकर इसकी पटकथा लिखी है। दोस्तों, आपको बता दें, इसमें चोपड़ा की यशराज फिल्म्स द्वारा निर्मित किया है और फिल्म में ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं, जो कि साथ ही वाणी कपूर, आशुतोष राणा, अनुप्रिया योनिका और दीपा नीता शर्मा, संजीत वर्ष, मशहूर अमरोही, यश राज सिंह, आरिफ जाकारिया और मोहित चौहान भी नजर आ रहे हैं। और यह YRF स्पाई यूनिवर्स की तीसरी किस्त है। दोस्तों, आपको बता दें, यह फिल्म में एक भारतीय रॉ एजेंट को अपने पूर्व गुरु को खत्म करने का काम सौंपा जाता है, जो कि दुष्ट हो गया है। दोस्तों, आपको बता दें, इस मूवी की मुख्य फोटोग्राफी सितंबर सन 2018 में शुरू हुई थी, जो कि पहले इसका नाम फाइटर्स रखा गया था, लेकिन इसे बाद में 15 जुलाई सन 2019 को एक टीजर के जरिए इसे वार मूवी नाम घोषित किया गया। इस फिल्म ने 150 करोड़ के अनुमानित बजट पर यह फिल्म बनी है, जिसमें प्रिंट और विज्ञापन पर 20 करोड़ खर्च किए गए थे। दो गानों विक्सा ला शेखर द्वारा रचित हैं, जबकि भाइयों संचित बलहारा और अंकित बलहारा ने बैकग्राउंड स्कोर किया है। उन्होंने आनंद के लगातार सहयोगी सलीम सुलेमान की जगह ली है, जो कि उन्होंने पहले बैक का ग्राउंड स्कोर तैयार किया था, जिसमें रोशन भी थे। वार को 2 अक्टूबर सन 2019 को तेलुगु और तमिल भाषाओं में डब संस्करणों के साथ गांधी जयंती के अवसर पर रिलीज किया गया था। यह अन्यतः 4.75 बिलियन की कमाई के साथ एक बड़ा सन 2019 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई और वार 2 नामक की सीक्वल निर्माण में है, जो सन 14 अगस्त सन 2025 में रिलीज होने की उम्मीद है। दोस्तों, नई दिल्ली में मेजर कबीर धालीवाल को फरीद हकानी नामक एक इराकी आतंकवादी की हत्या करने का काम सौंपा जाता है, लेकिन इसके बजाय वह अनुभवी रॉ एजेंट वीके नायडू को मार देता है। रक्षा मंत्री शेरना पटेल और कर्नल सुनील लुथरा कबीर के पूर्व छात्र कैप्टन खादिल रहमानी को उसे खत्म करने का काम सौंपते हैं। फ्लैशबैक में खादिल रहमानी कबीर की टीम में शामिल होना चाहता है, लेकिन खादिल के पिता मेजर अब्दुल रहमानी द्वारा पिछले मिशन में सेना को धोखा देने के कारण उसे शुरू में अस्वीकार कर दिया जाता है, जिससे कबीर को 2 गोलियां लगती हैं और उसका साथी मर जाता है। लूथरा द्वारा मनाए जाने के बाद कबीर अनिच्छा से खादिल को अपनी टीम में शामिल करने के लिए सहमत हो जाता है। दोस्तों, दस्ते में एजेंट सौरभ, प्रतीक, मुत और आदित्य शामिल हैं। टीम हकानी के सहयोगियों को मारने के लिए इराक के तिकरित में एक सफल मिशन पर जाती है और बशीर हसीन नामक एक आतंकवादी को गिरफ्तार करने में सक्षम होती है, जिससे उनका मुख्य लक्ष्य रिजवान इलायची, एक आतंकवादी से व्यवसायी छिपने से बाहर आ जाता है। और मिशन की सफलता के बावजूद कबीर ने देखा कि खालिद अपने दाहिने तरफ से अपने कई लक्ष्यों को चूक गया था और उसकी परिधीय दृष्टि की कमी थी, जिसके कारण कबीर ने खालिद को अपने दस्ते से निकालने की धमकी दी।
लिद ने खुलासा किया कि उसके पिता के विश्वासघात के परिणामस्वरूप बचपन में एक बदमाशी की घटना के कारण उसकी दृष्टि आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गई थी और अपनी मां और देश के लिए उसके प्यार को देखकर खालिद को फिर से बहाल कर दिया जाता है और टीम मार्केस में एक मिशन में इलियासी को पकड़ती है, जो जिसके दौरान इलियासी कबीर को सूचित करता है कि उसने टीम के भीतर एक जासूस लगाया है। वहां उसकी मुलाकात घायल खालिद से होती है, जो उसे बताता है कि सौरभ की हत्या उसने की है। वर्तमान में खालिद को मिशन से लगभग हटा दिया जाता है जब तक कि लेफ्टिनेंट कर्नल जिमी श्राफ को कबीर द्वारा बेरहमी से मार नहीं दिया जाता, जो एक मेट्रो में खादिल के साथ एक बैठक आयोजित करता है दोस्तों, और खुलासा करता है कि उसका अगला लक्ष्य लिस्बन में डॉक्टर उपटल विश्वास हैं। खालिद विश्वास को कबीर द्वारा मारे जाने से रोकने में विफल रहता है, जिसके कारण उसे निलंबित कर दिया जाता है। खालिद एक पिछले मिशन के जरिए कबीर को ढूंढता है, जहां उसे पता चलता है कि वह 6 महीने पहले कबीर गोड़ वाले एक सरकारी हार्ड ड्राइव को खोजने के लिए एक गुप्त ऑपरेशन पर था और इलियासी के अज्ञात सहयोगियों को निशाना बना रहा था। खालिद को यह बात पता चल जाती है कि कबीर ने इटली में नैना साहिनी नामक एक डांसर के साथ झूठा संबंध बनाया था ताकि वह इलियासी के सहयोगियों में से एक फिरोज कॉन्ट्रैक्टर पर जासूसी कर सके। नैना को अंततः फिरोज ने मार दिया और दोनों केरल भाग जाते हैं, जहां वे अदिति की शादी में शामिल होते हैं और कोड के साथ एक हार्ड ड्राइव बरामद करते हैं, जिससे कबीर ड्राइव को सुरक्षित रखने के लिए खालिद को सौंप देता है। एक हाउस बोट पर मिशन की सफलता का जश्न मनाते समय खालिद कबीर के ड्रिंक में TTX जहर मिला देता है दोस्तों, जिससे एक चौंका देने वाले मोड़ पर पता चलता है कि वह वास्तव में सौरभ है। फ्लैशबैक में एक सौरभ के असली रंग जानने के बाद खालिद और सौरभ के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इस बीच इलियासी खालिद को पीठ में कई बार गोली मारता है और फिर सौरभ से उसे चाकू मार देता है। सौरभ इलियासी की योजना के बारे में अपनी परेशानी बताता है और उसे खालिद को पहचान बदलने के लिए प्रसिद्ध प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर मलिका सिंघल के पास ले जाता है दोस्तों, ताकि कबीर को उसकी असली पहचान के बारे में पता ना चल सके। और मलिका सौरभ को भी वोकल कार्ड बदल देती है और उसके चेहरे पर एडजस्ट कर देती है, जिससे सौरभ के निशान केवल खालिद के रूप में दिखाई देते हैं दोस्तों। सौरभ द्वारा कबीर को अपनी असली पहचान बताने के और कबीर सौरभ से उसके विश्वासघात के लिए भिड़ जाता है और उसे बताता है कि वह हमेशा से ही उसकी असली पहचान जानता था, क्योंकि उसने उसे अपनी दाईं ओर से पूरी तरह से गोली मारते हुए देखा था, जिससे खालिद अपनी आंखों की खराबी के कारण नहीं कर सकता था, और शराब पीना जिसे खालिद अपने धार्मिक विश्वासों के कारण नहीं पीता था। और आदित्य ने कबीर को जहर के लिए मारक दवा दी थी और ड्राइव में एक GPS टेकर डाला था, जब उसे सुरक्षित रखने के लिए सौरभ को सौंप दिया था। सौरभ इलियासी को मार देता है और एक खंडहर
चर्च में भाग जाता है जबकि कबीर उसका पीछा कर रहा होता है। लड़ाई होती है और अंत में गिरते चर्च में गुंबद से सौरभ कुचल जाता है और उसकी वहां पर ही मौत हो जाती है जबकि कबीर बाहर निकल जाता है। खालिद को उसके बलिदान के लिए मरणोपरांत सम्मानित किया जाता है जबकि उसकी मां नफीसा को उसकी ओर से प्रधानमंत्री से पुरस्कार मिलता है और कबीर, जिसे अभी भी एक गद्दार माना जाता है, नैना की बेटी रूही को देखभाल करता है जिसे उसने गोद लिया। लुथरा से बात करने के बाद कबीर हकानी को मारने के लिए एक गुप्त मिशन पर जाने के लिए सहमत हो जाता है। दोस्तों, बाद में कबीर और रूही सिडनी के बांडी बीच पर एक साथ सर्फिंग करते हैं जिससे नैना की उसके साथ सर्फिंग करने की इच्छा भी पूरी होती है। मेजर कबीर धानीवाल के रूप में ऋतिक रोशन एक रॉ एजेंट को दुष्ट हो गया था और टाइगर श्रॉफ दोहरी भूमिका में कैप्टन खालिद रहमानी और एक रॉ एजेंट और कबीर के द्विगुन साथी अब्दुल का बेटा है जिसने कबीर के साथ उसकी एलीट शेडो यूनिट के तहत काम करना शुरू किया था और इससे अब पहले कि उसे आतंकवादी रिजवान इलियासी और उसके जासूस कैप्टन सौरभ ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। कैप्टन सौरभ एक रॉ एजेंट जिसने अपनी टीम और देश को इलियासी के हाथों धोखा दिया और खालिद को मार डाला। बाद में खालिद को चेहरा सर्जरी द्वारा प्रत्यारोपित कर दिया गया था। यश राज सिंह असली कैप्टन सौरभ के रूप में हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यश चोपड़ा की जयंती पर एक था टाइगर की सफलता के बाद यश राज फिल्म्स में ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ अभिनीत एक नई एक्शन फिल्म की घोषणा की थी जो कि वाणी कपूर को मुख्य महिला भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। हॉलीवुड और कोरिया के 2 अंतर्राष्ट्रीय एक्शन कोरियोग्राफरों को एक्शन दृश्यों को डिजाइन करने के लिए नियुक्त किया गया था। फिल्म का क्लाइमैक्स और सीन आर्कटिक सर्कल पर फिल्माया गया था। ऐसा करने वाली यह पहली भारतीय फिल्म है और फिल्म के निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने कहा कि हम अपने देश में बनने वाली एक्शन फिल्मों के बेंचमार्क को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हम 2 सबसे बड़े एक्शन कोरियोग्राफरों के साथ ला रहे हैं ताकि कुछ सबसे अनोखे और विजुअली शानदार सीक्वेंस डिजाइन किए जा सकें। दोस्तों, एक तरफ हमारे पास हॉलीवुड के एनडीआर आर्मस्ट्रांग है और दूसरी तरफ हमारे पास श्री सेयंग ओ हैं जो कि दक्षिण कोरिया के एक बेहतरीन मार्शल आर्ट एक्शन कोरियोग्राफर भी हैं। दोस्तों, इसकी मुख्य फोटोग्राफी सितंबर सन 2018 में दूसरे सप्ताह में हुई। फिल्म में जय जय शिवशंकर गाने में दोनों सितारों के बीच एक डांस भी हुआ।